कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आज है हमारा 28 फरवरी। हम पढ़ेंगे करंट अफेयर, तो आप मेरे साथ बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती हैं, तो उन्हें भी आप साथ के साथ देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। सिलीगुड़ी ढाका द्वि-साप्ताहिक यात्री ट्रेन सेवाएं का उद्घाटन बांग्लादेश के आजादी दिवस के अवसर पर किया जाएगा। तो आपका बांग्लादेश आजादी दिवस कब मनाता है? तो कौन से दिन हमारा बांग्लादेश आजादी दिवस मनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 26 मार्च को बांग्लादेश आजादी दिवस के रूप में मनाता है। और इसी तौर पे आपका सिलीगुड़ी ढाका बाई वीकली पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज आपका इनॉग्रेट किया गया है। और ये जो आपका जॉइंटली इनॉग्रेट किया गया है हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और शेख हसीना जो कि आपकी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, तो इनके जॉइंटली इनॉग्रेट किया गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो किसके द्वारा खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो आपका इवेंट होने जा रहा है ये आपका 5 दिवसीय इवेंट है। 26 फरवरी से 2 मार्च तक होगा। कहाँ पर? आपका गुलमर्ग बारामुल्ला जिले में होगा। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? ये हमारे मिनिस्टर हैं, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ आप एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ये तो आपका सेकेंड एडिशन हो रहा है। जो इसका विंटर गेम्स का फर्स्ट एडिशन हुआ है खेलो इंडिया का, तो ये भी आपका गुलमर्ग में ही हुआ है। आपका 2020 में हुआ था, 7 से 11 मार्च 2020 में। और अब कब से होने जा रहा है? आपका 26 से 2 मार्च 2021 में। ठीक है, इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो उन्होंने किस घरेलू टीम के लिए खेला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, इन्होंने जो आपका खेला है ये बड़ौदा डोमेस्टिक टीम से इन्होंने खेला है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, इन्होंने आपके सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है क्रिकेट के। ठीक है, तो और ये किस घरेलू टीम से इन्होंने खेला है? बड़ौदा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में प्रवासी मजदूरों पर अपनी मसौदा राष्ट्रीय नीति प्रकाशित की है? तो किसके द्वारा हाल ही में पब्लिश की गई है ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेंट लेबर्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नीति आयोग के द्वारा ये आपका हाल ही में प्रकाशित की गई है ये ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी जो कि आपका माइग्रेंट लेबर्स के हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के लिए, फ्यूचर के लिए, क्योंकि इसमें जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो लोग को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। किस चीज़ के लिए जाते हैं? आपके काम के लिए जाते हैं। तो भारत सरकार ने जो आपका दिसंबर 2020 आया था उसमें आपका अनाउंस किया था कि ये जो आपका एक प्रॉपर डेटा बनाएंगे जो सारे माइग्रेंट लेबर्स का है, तो कोई भी माइग्रेशन होती है किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसका ये प्रॉपर डेटा रखेंगे गवर्नमेंट। इसका यूज यह है, मान लो ये जो ड्राफ्ट आया है इसका यूज क्या है? तो इसका यूज यह है कि इनको एक्सप्लॉइट करना बंद होगा। जहां भी ये जाते हैं उनके राइट्स के प्रोटेक्शन होगा, इनको प्रॉपर सेफ्टी मिलेगी, प्रॉपर एरिया मिलेगा। इस ड्राफ्ट में बहुत सी बातें लिखी हैं। अगर ये बातें ड्राफ्ट में लिखी बातों में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो लेबरर्स की जितनी भी माइग्रेंट लेबर्स की जितनी भी कंडीशन है हमारी भारत में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। अभी तो ये आपका पास होना बाकी है दोनों, उससे पार्लियामेंट इस पे काम करे। अगर दोनों जगह से पास हो जाता है तो ये काफ़ी बेहतर काम करके निकलेगा ये जो पॉलिसी लाई गई है। तो देखते हैं हम इस चीज़ को। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि किसके द्वारा लाया गया है ये ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी जो कि आपके माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर है। ये आपका नीति आयोग के द्वारा लाया गया है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने वाला अपना तीसरा हवाई अड्डा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल फ्लाइट को ऑपरेट करने वाला तीसरा एयरपोर्ट बन गया है? तो उसका सही उत्तर होगा हमारा कुशीनगर एयरपोर्ट आपका 3rd एयरपोर्ट बन गया है जो कि ऑपरेट करेगा इंटरनेशनल फ्लाइट्स।
और बाकी हमने ये तो आपका तीसरा एयरपोर्ट बनाया, तो बाकी के 2 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बने उनको भी जानना जरूरी है। पहला आपका चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका लखनऊ में है। दूसरा आपका लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका वाराणसी में है। तो ये आपके ऑपरेशनल है, जो कि आपका इंटरनेशनल उस पर काम करेगा, फ्लाइट्स को देखेगा। और ये जो आपकी बात किसके द्वारा बताएगी, ये जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन है उसके मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं, तो उनके द्वारा ये आपका इंफॉर्मेशन दी गई है हाल ही में। तो याद रखिएगा कि कुशीनगर एयरपोर्ट को आपका 3rd एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, जो कि आपका क्या काम करेगा, ऑपरेट करेगा इंटरनेशनल फ्लाइट्स को। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। केंद्र ने किस राज्य में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में सुधार के लिए $304 मिलियन उधार लेने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो आपका लोन लिया जा रहा है किस राज्य के लिए लिया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा असम राज्य के लिए आपका लोन लिया जा रहा है। और किस चीज के लिए? आपका इम्प्रूवमेंट के लिए, पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क का। ठीक है, और ये जो फंड लिया जा रहा है ये आपका क्या काम करेगा, ये आपका यूटिलाइज किया जाएगा असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट, जो कि आपका एम करेगा। इसका जो मेन उद्देश्य है आपका इम्प्रूव रिलायबिलिटी, कैपेसिटी और सिक्योरिटी, जो कि आपके पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क का काम करेगा, मतलब बेहतर बनाने का काम करेगा। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। इस प्रश्न को किसके द्वारा आपका दिया जा रहा है? ये आपका AIIB के द्वारा दिया जा रहा है। कौन से राज्य के लिए दिया जा रहा है? असम राज्य के लिए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो इसके मुख्यालय आपका बीजिंग चाइना में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन सा आपका फर्स्ट कंट्री बना है जिन्होंने आपका फ्री कोविड वैक्सीन पाया है कोवैक्स स्कीम के तहत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा घाना। वह पहला कंट्री बन गया है जो कि आपका कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करेगा। और ये आपका किसके द्वारा दिया गया? ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा समर्थित कोवैक्स सुविधा से मुक्त कोविड-19 टीकों की पहली खेप आपका हाल ही में घाना में, जो विकासशील देशों के लिए उद्देश्य के इतिहास में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को आकार दे रही है। तो जो आपका किसके द्वारा दिया गया? आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपका हाल ही में घाना में आपका प्रोवाइड किया गया है। और ये आपका एक नई बिगनिंग का काम करेगा, आपका हिस्ट्री का काम करेगा, जहाँ पे कि आपका डेवलपिंग कंट्रीज में आपका वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि आपका वो पहला कंट्री कौन बना है जो कि आपका कोवैक्स स्कीम के तहत आपका कोविड वैक्सीन पाएगा? तो आपका घाना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना अधिसूचित किया है? तो वह कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दिल्ली सरकार के द्वारा ये आपका नोटिफाई किया गया है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। और ये आपका जो पहला करने वाला यूनियन टेरिटरी नहीं है दिल्ली, इससे पहले आपका आंध्र प्रदेश ने भी आपका ये काम किया था। फूड डिलीवरी जो आपका डोर टू डोर डिलीवरी राशन सप्लाईज का लॉन्च किया था। अब इसी सेम मॉडल पे आपका दिल्ली सरकार भी करने जा रही है। हालांकि आपका इन्होंने आपका 2018 में ही कर दिया था, पर कुछ लीगल इश्यूज की वजह से आपका काफी लंबा कोर्ट केस चला, तो इस वजह से अब इनको फुली राइट्स मिल गया है ये काम करने का। और इसमें आपके सारी तरीके की चीजें काम किए जाएंगे। इसमें GPS और CCTV, हर एक बायोमेट्रिक सिस्टम, हर एक चीज का कंप्लीट यूज किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? हाल ही में ये आपका दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने महासमृद्धि महिला सक्षमीकरण अभियान शुरू किया है? तो वे कौन सा राज्य है जिसके द्वारा ये आपका कैंपेन शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये कैंपेन महासमृद्धि महिला सक्षमीकरण शुरू किया गया है। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन होगा कि ये आपका किस चीज के लिए होगा? आपका रूरल वुमेन के लिए होगा ये कैंपेन। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन है। इसमें आपका महाराष्ट्र सरकार ने आपका ये किया है, जो भी आपका इसमें स्कीम्स लाई जाएंगी वह आपके रूरल वुमेन के लिए आपकी लाई जाएंगी और उनको प्रॉपर तरीके से इनमें गाइडेंस देना इनका मेन उद्देश्य है। और यहाँ के महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के उद्धव ठाकरे हैं, तो इसको भी याद रखिएगा।
चलते हैं हम आज के अपने 28 फरवरी के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 जो होने वाला है उसमें सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त करेगा? तो वह आपके कौन पर्सन है जो कि आपका रिसीव करेगा सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ये आपका नरेंद्र मोदी जी आपका ये पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और जो इन्हें अवार्ड जो मिल रहा है ये आपका कॉन्फ्रेंस 2021 के हिसाब से आपका ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता की मान्यता को करने के लिए पूरा करने के लिए इस हिसाब से इनको ये अवार्ड दिया गया है। ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 में इनको दिया जाएगा। सेरा की बात करें तो ये क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका सिंपल शब्दों में हम कहें ये आपका एक ग्रुप है क्लाइमेट चेंज एसोसिएट का, और ये आपका 1983 में आपका बनाया गया था, जिसमें कि आपका शुरुआत हुई थी सेरा की फुल फॉर्म, ठीक है। सेरा की फुल फॉर्म की बात करें साथ ही साथ तो कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स। यहाँ पे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो एमिनेंट लोग होते हैं, ये आपके आते हैं। और ये आपका कॉन्फ्रेंस 2021 का आपका वर्चुअली 1 से 5 मार्च में होगा। इसमें दुनिया भर से फेमस पर्सनालिटी आएंगे इस कॉन्फ्रेंस में। और इस बार का जो अवार्ड मिल रहा है ये किसको मिल रहा है इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। इस बार का जो अवार्ड मिल रहा है सेरावीक कॉन्फ्रेंस में सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, तो इसका सही उत्तर हमने बताया था नरेंद्र मोदी जी को इस बार मिला है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे 100% याद रखिएगा। तो साथियों ये रहा हमारा 28 फरवरी का, हमने सारे प्रश्न पढ़ लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें इस वीडियो को, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।